is very much here, and as you can see, Rupika Sharma, very beautiful and attractive Rupika. So she's going to take a beautiful, excellent session on, because मैंने रूपिका से बात की है, जब भी बात की है रूपिका से, तो I have found her really impressive. Rupika is a qualified, registered psychotherapist. She is Global Certified Solution Focused Therapist, CSFT. And she is a member of Ontario Association of Mental Health Professionals. And she's already been practicing this for the past 7 years. और बहुत अच्छे से ये सपोर्ट करती आई हैं अलग अलग कल्चर्स की, एथनिसिटीज के बैकग्राउंड्स के लोगों को, और स्पेशली अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इन्होंने मेंटल हेल्थ में. और ये एक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपिस्ट कहते हैं, जैसे कि एक क्लाइंट के ऊपर उनकी एक हर पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर फोकस करके और उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के उनके सॉल्यूशंस निकाल के उनको बताती हैं. और जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक्स की स्पेशलिस्ट हैं और साइको डायनामिक अप्रोचेस की, सोमैटिक थेरेपीज लाइक EFT एंड सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग. मुझे ये सब नहीं पता टेक्निकल टर्म्स, पर मैंने इनके बारे में सब नोट किया है, तो मैं ये पढ़ी जा रही हूँ. तो जो हमें समझ में आता है, क्योंकि मैं अक्सर ये सुनती हूँ अपने जैसे लोगों से कि टाइम नहीं है. जब भी हम कुछ काम करने लगते हैं कहते हैं टाइम किथे है मीता जी, टाइम ही नहीं है, टाइम ही तो नहीं है. और जबकि टाइम तो है हमारे पास, टाइम ही तो है हमारे पास, और तो कुछ है भी नहीं. 24 आवर्स मैं तो हमेशा समझती हूँ बहुत ज्यादा होते हैं. अगर हम एक 24 आवर्स को प्रॉपरली मैनेज कर लें, उनको डिवाइड कर लें, और उससे क्या होता है कि जब हम अच्छे से मैनेज करते हैं तो हमें स्ट्रेस नहीं होता, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है. हमारी हेल्थ अच्छी रहती है तो हम यहाँ मॉल्टन विमेन काउंसिल में बैठ के गप्पे मारते हैं, है ना. पर कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रेसफुल होते हुए भी, टाइम ना होते हुए भी हम यहाँ पे बैठते हैं ताकि हमारी हेल्थ अगर नहीं अच्छी है तो अच्छी हो जाए. बिकॉज वी आर ए ग्रुप. रूपिका, आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू to our beautiful group. As you see, we are all very beautiful. तो बड़े खूबसूरत लोगों का हमारा ग्रुप है ये. तो ब्यूटी में हम किसी से कहीं कम नहीं है. पहली बात तो ये है, ठीक है. और दूसरी बात ये है कि हम बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, तो इसलिए हमारी जो दिलों की खूबसूरती है वो बहुत ज्यादा अच्छी है. बट हम में से कईयों की कई प्रॉब्लम्स हैं टाइम को लेकर, और मैं चाहती हूँ कि वो जिनकी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा ध्यान से सुने और पूरा सेशन सुन पाए, ये मेरी उम्मीद है. क्योंकि खास तौर पे मैंने ये बड़े दिन से प्लान था, आई वाज प्लानिंग दिस सेशन. मैं विमेन वेलनेस की बात करते रहते हैं हम लोग हमेशा यहाँ पे मॉल्टन विमेन काउंसिल में. और विमेन वेलनेस जो है, क्योंकि विमेन इज अ मल्टीटास्कर, और हमारे साथ ये लेबल लगा दिया गया है. हम नहीं भी चाहें तब भी हमें मल्टीटास्किंग करनी है, ठीक है. हम चाहते हैं हम आराम से लेट बैक एटीट्यूड के साथ काम करें. भी जिस टाइम किचन में काम करें हम किचन में करें, जिस टाइम हम ऑफिस का करें, पर हमने तो चारों तरफ ध्यान रखना है. एंड वी हैव सो मेनी थिंग्स टू मैनेज, राइट. क्यों उस्मा जी. तो उन सब सिचुएशंस में हमें कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है और कैसे अपने माइंड को काम रखना है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आई बिलीव. और उसमें उन्हीं में से कैसे अपने आप को और ज्यादा निखार के लाना है. जितने निखरे हैं उससे और ज्यादा निखार सकते हैं हम लोग. सो यस, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर रूपिका. आई नो यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, पर आपने हमारे लिए टाइम निकाला. आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रुप. सो ओवर टू यू. मैं तो लिख के रखने लगी हूँ जो भी आप बोलेंगे. Definitely. We all have notebooks with us. First of all, I would like to thank you. क्योंकि पता ही नहीं चलता है सुबह कब होती है, शाम कब होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है. कब होती है.
Thank you so much, Meeta ji, for such a lovely introduction. Thank you, Malton Women Council, for inviting me, for giving me the opportunity to share a little bit of tips from my experience, जो मैंने सीखा है अपने बड़ों से, अपने colleagues से, अपने mentors से, अपने supervisors से, या अपनी life से. मैं भी एक mom हूँ, daughter हूँ, daughter-in-law हूँ, wife हूँ, sister हूँ. So काफी सारे roles हैं. जैसे मीता जी ने बताया multitasker, हमें एक जो tagline दी गई है, तो वो सारे करने पड़ते हैं. और on the top of that जो community responsibility है, being a therapist, that comes separate apart from all that. So मेरे 2 bubbles बनाए हुए हैं, जो दोनों बहुत comfortable bubbles हैं. ये जो मेरा personal bubble है, जो मैंने आपको अपने रोल्स बताए, और ये मेरा प्रोफेशनल बबल है, जहाँ पे अभी मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ उस चीज में. सो आई होप कि मेरे कोई एक छोटे मोटे टिप जो है वो आप में से किसी एक को भी अगर हेल्प कर जाए, तो इट विल हेल्प मी प्रूव माय टाइम कि मेरा टाइम वर्थफुल था, कहीं यूज हुआ, और किसी को चाहे इतनी सी भी हेल्प मिले, वो मेरे लिए बहुत बिग होती है. आपको किसी भी टाइम पे कोई भी क्वेश्चन करना है, कुछ भी रिपीट कराना है, फील फ्री टू इंटरफेयर, एंड आप कभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मैं म्यूट कर देती हूँ. उस्मा जी, कैन आई म्यूट एवरीवन? ओके, आपको जब भी बात करनी है, so you guys can unmute. जी, रूपिका, आप किस तरह चाहेंगे कि हम क्वेश्चंस एंड में करें? मैं बीच में एक्चुअली मेरा इंटरैक्टिव वेबिनार होता है, ये ऐसे नहीं है मैं लेक्चर नहीं देती जाऊंगी. तो आई इंटरैक्ट इन बिटवीन, तो मुझे आइडिया हो जाता है फेशियल एक्सप्रेशन से कि किसी को कुछ पूछना है, तो आई विल गिव स्पेस after every couple of minutes, and at the end of definitely we'll take a lot of questions. We can raise hands also, right? Yes, absolutely. That would be fantastic. So before you proceed, Rupika, I just want to introduce Uzma. Uzma is the CEO of Malton Women Council, and she has so many things to do all the time. And she's an inspiration for so many, source of motivation for all of us. And she fulfills other people's dreams. This is her motto of life. Okay, that's and she fantastic. does it. And she does it. Yeah. लेकिन मीता जी, आज तो आपने मेरा ड्रीम पूरा किया है. कब से हम इस टॉपिक पे प्रेजेंटर बुलाना चाह रहे थे और मीता जी चाह रही थी. तो मेरा एक क्वेश्चन है, मैं अभी से कर देती हूँ. आई हैव 24 आवर्स, जिससे मैं 26-28 तक खींच लेती हूँ किसी ना किसी तरह, कहीं ना कहीं कोई चीज सेक्रीफाइस करके. मोस्टली वो मेरी नींद ही हो सकती है, राइट? तो उस पे आई विश कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन मुझे पता हो कि मैं 24 आवर्स में ही गुजारा कर लूँ. एब्सोल्युटली. हम थोड़ी सी एक्टिविटीज भी करेंगे, 1-2, ज्यादा नहीं तो 1 तो एटलीस्ट जरूर करेंगे. सो आई वुड अप्रिशिएट अगर सबके पास नोटबुक पेन है तो वी विल डू दैट. और आप अपने 24 आवर्स को यही दिखाएंगे कि आप कैसे यूज करते हैं और कैसे आपके जो ब्लॉक्स हैं, एम्प्टी ब्लॉक्स हैं, आप उनको फिल कैसे करेंगे. सो वील डू दैट एज वेल. So if everyone is good, can I start? Yes, please. Okay. अभी हम वेट कर रहे हैं किसी की, उसमें भी we are good to go. We are good to go. सबको म्यूट कर लीजिए आप. Okay, all right. All righty. मैं कहीं खुद को तो नहीं म्यूट कर रही हूँ. Okay, no. All right. Okay, so I will begin with the presentation here. So मैंने बहुत ही serene सा, बहुत ही beautiful सा view pick करके यहाँ लगाया है. So I hope ये सबको pleasing लगे. First of all, it's Friday evening, women, all the lovely people around here. I've tried to bring some beauty to this presentation by adding a beautiful color. Blue and green, they are very close to the therapist's heart because they both are very calming and soothing. So with calming and soothing colors, I take the opportunity to begin this webinar on time management and mental well-being. Meeta ji already introduced me. My name is Rupika and I'm a registered psychotherapist. I'm also a certified solution-focused therapist and I have been working for more than 7 years. It's almost 8 years plus now. And मेरी थोड़ी practice India से भी है. And then I immigrated to Canada a long time back.
but I came back to this profession after some years of survival, managing myself, how to survive in this new country. I studied here again. I got all my credentials approved here, and then I achieved all the registrations, the certifications that I needed. And now here I am working in the city of Brampton, and I cater all the people around GTA as well. So we'll begin with the very important question. What is time management? है क्या? क्यों करना है manage time? Time तो बहुत है हमारे पास. Manage क्या करना है? Manage हो ही रहा है, which some people think, yeah, I wake up on time, I go to work, and then I come back, I spend time with my family a little bit, then I make my food, and then I go to bed, and again next morning I wake up. But by the end of the week, I realize there's so much that is undone. इतना कुछ रह गया, मेरे को सारा वीक पता ही नहीं चला कहाँ सारा वीक निकल गया, टाइम ही नहीं मैनेज हो पाया. ये प्रॉब्लम सिर्फ वर्किंग वुमेन की नहीं है, ये नॉन वर्किंग वुमेन की भी है, बिकॉज दे आर इवन मोर responsible for various activities. My heart goes out to all the homemakers जो घर पे रहते हैं और इतनी fantastic management करते हैं, सिर्फ टाइम नहीं निकाल पाते तो अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं. So that is also going to be part of my webinar कि time management सिर्फ आपकी सारी activities करने के लिए नहीं है, आपके खुद के लिए भी है. आपको अपने ऊपर भी केयर करना है, आपको अपने लिए भी प्यार रखना है, अपनी भी रिस्पेक्ट करनी है. तो आप इस हिसाब से टाइम को मैनेज करें कि वो आपको भी उतनी ही प्रिविलेज दे जितना आप एक्टिविटीज को प्रिविलेज देते हैं. सो ये एक प्रोसेस है, इसमें ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग सब कुछ होता है कि हमने कितना टाइम किस स्पेसिफिक एक्टिविटी को देना है. गुड टाइम मैनेजमेंट enables you to work smarter, not harder. So this is time management when you are doing it smartly, not कि आप अपने self time को, self care time को, privileges को sacrifice करके और फिर somehow आप finish कर रहे हैं. That is not an effective time management. Time management is when you are focusing on yourself as well while maintaining your mental well-being and able to do all other activities. थोड़े कम time में ज़्यादा करना, या टाइम टाइट होना है, प्रेशर हाई होने हैं, तो कैसे हमें इफेक्टिवली उनको स्पेस आउट करना है एक्टिविटीज को. बिकॉज इफ वी डोंट डू दैट वी डैमेज आवर इफेक्टिवनेस एंड वी गेट इनटू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. बिकॉज हमें कभी भी नहीं लगता कि 24 आवर्स इनफ हैं, शायद थोड़ा और टाइम मिल जाए. बट हमें जब एग्जैक्टली क्लैरिटी में पिक्चर सामने हो, we can do much more than others. Instead of saying, I don't know how other people manage it. I have never been able to do that. Like Meeta ji also shared this experience with me that women come to them and tell them, "Aap kaise itna kuch kar lete hain?" But the answer is she also has 24 hours in the day. Maybe she's using it smartly than hardly. So why is it important? These are the things. Why is it important? First of all, it will improve your performance. Whatever performance it is, at work, at home, in your personal life, in your professional life, in your social life, everywhere you need to improve. You need to show the best of you because that's not from within, that comes from the external sources. So when you learn to block time out of your day for all the important tasks, you'll have a better idea of everything you need to accomplish and how long each task should take. When you have a schedule to follow, you'll likely find that you spend less time deciding what to do first, procrastinating, and then you have more time to get the important things done. It can also help you focus better on the essential things, on the much needed things that need your attention, and avoid the time-consuming distractions like scrolling through internet, scrolling on Facebook, Instagram, TikToks, Reels, WhatsApp messages are coming from all over the globe, consuming all your energy and not leading to results. I know that is one of the important things as well, but be mindful of time that you spend on each activity. Then another important benefit of time management is that it produces better work.
जब हम प्रॉपरली स्केड्यूल करके चलते हैं और डिसाइड करते हैं व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू अटेंड, व्हाट इज मोर एसेंशियल, you give your 100% to that activity. So that is one another reason that it is very important. Because when you're not constantly racing to meet a deadline, you can put more effort and thought into your work instead of putting so much of stress into the work. Time management skills helps us prioritize the tasks that I will be teaching you guys how to do that and ensure that you have time before you complete and submit that activity. The quality of work increases when you're not rushing to complete it. Instead, you're reaching it in a gradual manner. Another benefit is delivering work on time. It can be anything, even in your personal life. Every day, हमें बहुत सारी चीजें जो टाइम पे करनी है. चाय का कप थोड़ी लेट हो जाता तो अजीब सा लगता है ना, वो एक दिन को हिट होता है, कॉफी नहीं मिली इस टाइम पे, मुझे चाय नहीं मिली इस टाइम पे. तो वो जब हम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखते हैं कि मुझे इसी टाइम के बीच में चाहिए, तो हम अच्छा फील करते हैं. दैट इज स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट. अगर हम अपनी एक छोटी सी चाय की हैबिट को चेंज करें तो वो हमें लगता है ना डिसऑर्गेनाइज हो गए हम. जब हम उसको कर सकते हैं तो हम बाकी एक्टिविटीज को भी टाइम पे ही ला सकते हैं. सो डिलीवरिंग ऑन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट? ये बिगेस्ट चंक है लेकिन मैंने मिडिल में रखा है. इट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस. जब हम कोई भी काम टाइम पे नहीं कर पाते या एक ही दिन में जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाते, एट द एंड ऑफ द डे बहुत गिल्ट आता है. मेरे से ये रह ही गया. आई वाज सपोज्ड टू कॉल माय फ्रेंड, I was supposed to do this today. ये रह गया. वो एक जो गिल्ट है वो स्ट्रेस प्रोवोकिंग भी होता है. एंग्जाइटी आती है, आई विश मैंने किया होता, अब मुझे कल और ज्यादा काम के साथ ही काम करना पड़ेगा. स्ट्रेस आता है तो बॉडी में इफेक्ट आता है. हार्ट पाउंडिंग होती है कई लोगों को, कईयों को घबराहट होनी शुरू हो जाती है हाथ पैर में. डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ बॉडी टेल अस that we are experiencing stress. So it's very important that in order to avoid stress that has impact on our body, on our digestive system, on our cardiovascular system, endocrine system, जितने भी हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं उन सारे सिस्टम्स को एक स्ट्रेस जो है वो बहुत बैडली इफेक्ट करता है. इसलिए टू अवॉइड कि हम स्ट्रेस ही एक्सपीरियंस नहीं करें, इट्स बेटर दैट वी प्रायोरिटाइज व्हाट इज नीडेड today, in this moment. Let's be present in the moment and see what we can do now, instead of कल क्या नहीं किया या कल क्या क्या करने वाला पड़ा है. तो अगर हम आज के दिन को एक अल्टीमेट गोल लेकर चलें कि ये दिन में अगर हम ज़्यादा यूज़ कर लें, हम अपनी एनर्जी को इफेक्टिवली, स्मार्टली, तो हमें शायद कल के लिए उतनी चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी. Then for some people who are working, time management improves their career opportunities big way. Because जितना effective आप काम करते हैं उतना ही possibility आप next ladder पे जाएंगे, next step पे जाएंगे, उतनी opportunities आपको attract करेंगी. The better the performance, the better the results, the promotions. Reliability बढ़ती है आपके employer के ऊपर क्योंकि आप high quality work due time से पहले कर रहे हैं. So definitely जब career opportunities better है तो personal life positively impact होती है, उसका कोई negative impact नहीं रहता है. It boosts your confidence. Confidence is a part of self-esteem जो हम हर टाइम साथ में लेके चलते हैं. जब हमने सब काम किया होगा, relaxed mind होगा, confident mind होगा, उसमें हमारी self-esteem, self-respect, relaxation सब increase होती हैं. हमारे पास सोशल लाइफ के लिए टाइम होता है, पर्सनल लाइफ के लिए टाइम होता है. जब हम सब तरफ से पॉजिटिविटी गेन करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस भी आता है. एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इज बिकम्स मोर एफिशिएंट. एवरी ह्यूमन वांट्स दैट. हु डजंट वांट्स टू बी एफिशिएंट? एवरीवन वांट्स ये मैं टाइम पे खत्म करूं एंड आई मूव ऑन. द होप ऑफ मूविंग ऑन automatically brings an efficiency. I'll take a little pause here और मैं आप सबको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी. अगर कोई आंसर करना चाहेगा that would be lovely.
What change efforts have you done so far to manage your time effectively? May I? Yeah, please. मेरे ख्याल में सुन रही हैं. Yeah. नरेंद्र आंटी कुछ कहना चाह रही हैं. नरेंद्र आंटी अनम्यूट कर लीजिए. हाँ. ये सबसे पहले बात तो ये है कि पता नहीं मेरे दिमाग में ये ऐसा आता ही नहीं कि ये काम हो नहीं सकता. मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है. सच्ची बात है. मैं हर एक काम को मतलब कोई भी हो उसको करने के लिए ना सबसे पहले डट जाती हूँ और कर भी लेती हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है. अब एक एग्जांपल देना चाहती हूँ छोटी सी. मेरे बेटों की मैरिज थी. मुझे कोई रस्म कोई पता नहीं था क्या देना क्या करना क्या नहीं करना. मैंने एक लेडी से पूछा. उसने बताया कि ये अलग करते हैं और ऐसी ये चीज़ें चाहिए. बस दैट्स ऑल. मैंने सारी चीज़ें जॉब करके आना आते खरीद लेनी. ऐसे करके सब कुछ कलेक्ट हो गया और मैरिज शुरू हो गई. सारे कहें कि इसको कोई टेंशन नहीं है, कैसे आराम से बैठी रहती है. और जब जो भी सगन होता था उसी वक्त जो कहना वही हाजिर. जी सेरा बनना, सेरा नहीं लाया आपने, बताया नहीं है कहाँ. मैं ये लो जी सेरा. जो भी मतलब ऐसे क्यों होता है पॉसिबल इफ वी हैव प्लान्ड. जो भी चीज़ें थी हर एक घर के मतलब खाने की अनाज की सब मैंने ना एडवांस में कर लिया अरेंजमेंट. और ऐसे ही अब है मेरा. मैं जब अपने किचन से जब घर के छोटी सफाई से फ्री होती हूँ, वॉट एवर आई हैव टू डू आई इमीडिएटली ट्राई टू डू. फॉर एग्जाम्पल नीटिंग करूँ, पेंटिंग करूँ, कुछ भी करना है मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई. और ये चेंज सिर्फ मेरे जो है ना कॉन्फिडेंस है. तो वन शुड हैव कॉन्फिडेंस कि आई हैव टू डू एंड आई विल डू. दैट्स ऑल. And so you will never fail in your efforts. This I made the change after while doing my job, while I was in my job. So everyone should do this. Have confidence and you will be more efficient. Thank you. That's great. These are words of wisdom that take us, these are very exemplary words for the future generations, for our generation to learn from. और मैं हमेशा से मानती हूँ कि जितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट मेरे से पहले वाली जनरेशन, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, शायद हम अभी उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है. एक तो हमारे बच्चे भी कम हैं, उनके बच्चे ज्यादा होते थे, फिर भी सब कुछ मैनेज कर लेते थे. आपने बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी कि आपने कैसे शादी के दौरान, और वो स्ट्रेसेस बहुत होते हैं पेरेंट्स को कि कैसे करेंगे, क्या क्या होगा. What a wonderful example you have given कि आपको जैसे जैसे information आती है आपने confidently उसको use किया and you put on that mask and you went on efficiently. That's a great example. Thanks for your words of wisdom. Thank you. Anybody else जिसने कुछ खास किया हो? और मैं शेयर कर लेती हूँ. Yeah, sure. तो मैं एक्चुअली जो है I actually practiced smart work versus hard work. So I learned it hard way. Of course, we all learn our lessons hard way. We are not born with these solutions to the problems. Of course, I was a working person. I had lots and lots of responsibilities in my workplace also and at home also. So I had to manage, and not only manage, I always wanted to excel. So to excel was the, target always in front of me. And sometimes I would feel stress. At one point of my life, I used to feel a lot of stress and a lot of pressure. But then I learned few things. First was I learned how to stay calm in all the odd situations. And this strength I got from
my meditations, very helpful. The meditations were very helpful in helping me stay calm in the most stressful situations also. So when you are calm, you are able to take the right decisions. And when you are taking right decisions at one moment, so you can plan your future in a better manner, better way. Secondly, I actually practice, as I said, smart work versus hard work. So I came to an understanding somehow with practice and with a lot of experience कि कहाँ पर मुझको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, कैसे काम को. तो जब आप प्रायोरिटाइज कर लेते हो तो आप बहुत स्मार्टली उन चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं. जैसे ये आवर्स मेरे जो हैं, आई एम लुकिंग आफ्टर माई ग्रैंड डॉटर, तो ये मेरे उसके लिए एक्सक्लूसिव है. मुझे पता है ये उसके खाने का टाइम है, ये उसके किस चीज़ का टाइम है, ये उसके किस चीज़ का टाइम है. तो उन टाइम्स पे आई एम टोटली अवेलेबल फॉर हर. सो ये कब कुछ भी और हो रहा होगा, मैं उस सब को छोड़ देती हूँ, कोई फोन कॉल हो, कुछ हो, सब कुछ छोड़ देती हूँ. सो आई एम टोटली फोकस्ड ऑन हर. सो दूसरा जो स्मार्ट वर्क में मैंने समझा वो ये है कि फोकस, अपना फोकस प्रायोरिटाइज करके उस पॉइंट पे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप लगाइए. बाकी तो होता ही है. बहुत सारी चैट में भी बातें आ रही हैं. रूबिका, फरहा सेज मेक अ टू डू लिस्ट. And Gulnaz says sometimes I make a list, but laziness takes over me. And yeah, so Farah is saying make life a bit easy. I had stopped for so many years. फिर कभी बात करेंगे, but I've started again. Okay, nice. सुषमा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, तहैया कुछ कहना चाह रही हैं, फिर गुलनाज है. अच्छा, ठीक है. मैं यही कहना चाह रही थी कि जो टू डू लिस्ट है हमेशा वो मुझे बहुत हेल्प करती है, क्योंकि माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, फैमिली बड़ी है और बहुत सारे. तहैया आपकी आवाज हल्की है. क्यों आवाज क्यों हल्की आ रही है आज? अभी सही थी? थोड़ा पास चले जाए. हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए जी. तो मैं ये कह रही थी कि टू डू लिस्ट जो है वो बहुत हेल्प करती है. जब भी कोई ऐसा काम होता है डेली बेसिस पे भी, तो मैं हमेशा अपने काम को प्रायोरिटाइज कर लेती हूँ. तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होते हैं ऑब्वियसली वो हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जो थोड़े ऐसे काम होते हैं वो नीचे जाते रहते हैं. और कभी ऐसा है कि गेस्ट आने वाले हैं या कोई इवेंट है, तो उसको भी, उसकी प्लानिंग भी थोड़ा सा अहेड करके रखना चाहिए. जैसे कि नरेंद्र जी ने कहा कि पहले से पहले हर चीज़ घर में मुहैया होती है, तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होता. मेरे साथ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है. मैं पहले से प्लानिंग करके रखती हूँ चीज़ों की, तो कभी भी मुझे टाइम का प्रॉब्लम नहीं आता. इसीलिए मैं मल्टीटास्किंग बहुत आराम से कर लेती हूँ. ग्रेट. गुलनाज, आप कुछ कहना चाह रही हैं? गुलनाज, आपकी आवाज तो नहीं आ रही. अब आ रही है? हाँ, आ रही है. थोड़ी हल्की है, थोड़ा माइक के पास चाहिए. आ रही है? बहुत हल्की है. हाँ, बोलिए आप. पता नहीं क्यों हल्की आ रही है. मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने कहा मेरे हेल्थ इशू थे कुछ, उसके बाद मेरी मेमोरी, और उसके बाद मुझे मल्टीटास्किंग में बड़ी प्रॉब्लम आती थी. तो उसका वाहिद हल यही था कि मैं जब मेरे पे काम का बर्डन होता है, यानी जैसे कोई गेस्ट आ रहे हैं या मैंने कोई 2-4 काम ज्यादा करने हैं, तो फिर मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ. तो उसके मुताबिक प्रायोरिटी सेट हो जाती हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. और उस पर आप बिल्कुल जो है ना वो एकदम से टार्जन बन जाते हो. लेकिन अगर आप वही काम अगर जो है वो उस लिस्ट के बगैर किया जाए, तो मेरे ख्याल में आप बिल्कुल ही स्कैटर्ड और स्ट्रेसफुल हो जाओगे और आपका काम टाइम पे ख़त्म नहीं होगा. और इसी तरह से मेरे ख्याल में हमें अगर एक टाइम टेबल बना लिया जाए, तो हम जो ये अपना ज़्यादा टाइम इंटरनेट फेसबुक पे खर्च करते हैं, तो उससे बहुत बच जाए.
यानी हमें होता है कि अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर जैसे मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे लगता है बस एक हांडी पकानी और तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन अगर मैंने वो लिस्ट बनाई हो तो मेरे ख्याल में मेरे 10-12 काम हो जाए, लेकिन वो मैं लिस्ट नहीं बनाती हूँ, हालांकि मुझे पता है मुझे बनानी चाहिए। तो ये मेरी लेजीनेस है, लेकिन यही है कि टू डू लिस्ट एंड प्लान अहेड ऑफ द टाइम इज रियली अ गुड मैनेजमेंट स्किल। बस Great यही word. कहूंगी। मुझे पता है लेकिन बस मेरी लेजीनेस है, नहीं करती हूँ, लेकिन करनी चाहिए। इट्स रियली हेल्पफुल। Yeah, that's fantastic, Gulnaz, Tahiya and मीता जी, जो आप कह रहे हैं वो डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रायोरिटाइज करके लिस्ट बनाना। अगर आप लिख के लिस्ट नहीं बना सकते, आप मेंटल लिस्ट बना सकते हैं। आप मेंटल लिस्ट नहीं बना सकते, आप फोन पे नोट्स में लिस्ट बना सकते हैं। बट समहाउ अगर आप लिख लें एक्टिविटीज को, जब हम उनको इरेज करते हैं या स्ट्राइक आउट करते हैं ना, वो जो एक हैप्पीनेस है ना कि आज मैंने ये अकॉम्प्लिश किया है, उसकी ब्यूटी एक अलग है, जो हमें और कॉन्फिडेंस बूस्ट कराती है कि यस, आई डिड दिस टुडे, आई वाज एबल टू डू दिस टुडे। So great words, fantastic. Yes, I see Uzma is showing list. You know, that strike through activity is the beautiful. You have done that. और मेरी स्क्रीन पे ये हमेशा होता है, क्योंकि मेरा स्केड्यूल में तो है, ये स्केड्यूलर तो है ही, लेकिन उसके बियॉन्ड भी बहुत एक्टिविटीज हैं जो मुझे एवरीडे बेसिस पे करनी पड़ती है। तो मेरी जो स्टिकी नोट है लैपटॉप पे वो हमेशा रहती है, और मुझे सबसे ज्यादा मजा ये आता है कि मैंने स्ट्राइक थ्रू कर दिया कि I'm done with this today. So that definitely boosts happiness also. So time management is a fun activity as well. Thank you so much everyone for sharing your beautiful insights into this. I'll move on to the next slide. मैं बताती हूँ। Yes. अब मुझे जिंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है, जैसा भी whatever it comes, I'm happy the way the day goes. एक स्ट्रेस है मेरी जिंदगी में, वो भी मैं आपको बताऊं। Maybe it's my stupidity or maybe this doesn't work. मेरे को मुश्किल हो रही है कि मैं ये फोन है ना, इसको चलाने में मुश्किल हो रही है मुझे। I get very upset. I don't get upset for anything. कभी भी मैं अपना दिन गुजार लेती हूँ अच्छा। इसके लिए मुझे इतना स्ट्रेस होता है as if I'm good for nothing. अब इसको कैसे दूर करूँ? ये आपके बताने से मुझे नहीं आएगा। I want a person sitting next to me, तो मैं a teacher sitting next to me to learn this. अब ये बताइए ये कैसे हल होगा? ये कोरोना है, कोई घर में तो आने वाला नहीं, तो मैं क्या करूं? बताओ। अब आप मुझे बहुत टेक savvy लग रही है मोहिनी जी, इसीलिए आपको क्यूरियोसिटी भी है ये सीखने की। जैसे आप जूम चला रही है ना, वैसे ही आप गूगल पे जाएं और यूट्यूब पे जाएं और वहां पर देखें कि कैसे आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत है आजकल। ट्यूटोरियल भी है जी, हमारे इधर वो सामने बताने को तैयार हैं। क्या नाम है उनका? परमिंदर जी, he comes on the internet and he can teach us. वो समय मुझे आ जाता है, फिर बाद में फिर वही चीज हो जाती है। and I'm so upset over it. मुझे और दुनिया में कोई भी मेरे को खुशी ही खुशी है, चाहे मैं अकेली रहती हूँ, मगर मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है उस बात का। आप लोग सब है ना, मिल लेते हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम हो जाता है कहीं ना कहीं का, तो आई स्पेंड 2-3 hours 4 hours। ये कैसे दूर करूं मैं अपने आप को? मेरे दिमाग में है कि मेरा दिमाग खर दिमाग है, ये कैसे दूर करूं? मोहिनी आंटी, वो एक गाना है ना, चंद रोज और मेरी जान चंद रोज। अब सबको वैक्सीनेशन हो रही है, तो कुछ अरसे के बाद आपके पास इन पर्सन भी कोई आ जाएगा, तब तक ट्यूटोरियल पे गुजारा कीजिए। और ये आपके साथ नहीं, ये बहुत लोगों के साथ है। मेरी मदर के साथ है। पिछले 1.5 महीने से मैं उन्हें नहीं मिल सकी, उनको साथ बैठ के नहीं काम कर सकी, इसलिए वो हमारे किसी प्रोग्राम में नहीं आजकल आ रही ना। ये सबके साथ हो रहा है।
बस मुझे यही दुख है और मुझे कोई, मैं बड़ी खुश हूँ अपनी जिंदगी से जैसे चल रही है। इट्स अ ब्लेसिंग आंटी, इट्स अ ब्लेसिंग। अब आप कुछ और बता दो मेरे को, अगर आपके पास कोई तरीका है तो। मैं उससे ज्यादा तो फिर एक बच्चे वाली एक्टिविटी बता सकती हूँ, जैसे मैं देखती हूँ छोटे बच्चों को करते हुए। हाँ। जस्ट प्ले अराउंड, जस्ट प्ले अराउंड, कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। वो हो जाता ट्रायल एंड एरर से, फिर मैं देखती हूँ कि कैसे हुआ। फिर आपसे जब हुआ ना, आप उसी वक्त उसको लिख लिया करें, या आपको जब वो परमिंदर जी जो आते हैं सिखाते हैं, जब भी नेक्स्ट टाइम आए, या आप ट्यूटोरियल में जो भी सीखे आप उसको लिख लें एक बार। आप एक बार 2 बार लिखेंगे, आपको याद होता जाएगा। लिखती हूँ। हमारा मोहिनी दीदी बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। चलो अब अगली बार लिखना, ठीक है? ठीक है, ओके। Okay, आई एम ए हैप्पी गो लकी वुमन। that's beautiful, that's beautiful. अब बहुत pretty भी है। Oh, thank you. All right. So I'll move on to the next topic. Impact क्या है टाइम मैनेजमेंट का मेंटल हेल्थ पे? तो दोनों तरह के इम्पैक्ट है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, क्योंकि जब टाइम मैनेज नहीं होता तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, जब हो जाता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, रिलैक्स्ड, मोर ऑर्गेनाइज्ड, calm, जैसे मीता जी ने बताया, ज्यादा मेडिटेशन करके, माइंडफुलनेस अप्रोचेस लाके, coherent, ability to function effectively, और भी काम हो जाते हैं। रिलैक्स होने से आप एक्स्ट्रा टाइम वॉक पे भी लगा सकते हो, ज्यादा टाइम स्क्रॉलिंग पे भी लगा सकते हो, प्ले अराउंड भी कर सकते हो अपने फोन पे। सो इट गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटीज। और जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ भी इजी हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो बहुत है, जो कुछ लोगों ने लिस्ट भी किए थे, पहले भी मैंने देखा, इसमें चैट बॉक्स में भी आया और पता भी है हमें। स्ट्रेस तो डेफिनेटली हमने डिस्कस किया, जो है जो क्लटर्डनेस है। क्लटर्डनेस है, जितना ज्यादा हमारे सामने काम पड़ा होता है उतना हमें मेसियर लुक देता है। यू नो, इट्स वेरी गुड टू बी ऑर्गेनाइज। जब हमारे पास ब्लॉक्स पड़े होते हैं तो हमें बेटर लगता है, लेकिन जितना हम पाइल ऑन करी जा रहे हैं, जो मेरे भी आसपास पड़ा हुआ है, जो कल मैंने करना है क्लीन अप, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के लिए दिखा सकती हूँ, सबके पास होता है। पर जब ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो मंडे से आई एम बैक टू दिस ग्रेट रिसोर्स, ग्रेट एनर्जी अगेन, एंड डू द बेस्ट आई कैन। तो वो अवॉइड करने के लिए हम अपने आसपास फिजिकली भी जितनी ऑर्गेनाइज आइटम्स रखें वो ज्यादा बेटर रहती हैं। जैसे मिनिमल, जैसे मेरे को बहुत क्लाइंट्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि मेरे बैकग्राउंड बहुत मिनिमलिस्टिक है, कम से कम चीजें, और मेरा सारा घर ही ऐसे है, क्लटर्ड नहीं है। जितना आप क्लीनर, कम चीजें रखेंगे अपने आसपास, आपका माइंड उतना इफेक्टिवली काम करेगा। लेसर यू सी, लेसर यू हैव टू डू, उतना ही कम मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी सब चीजों की। सो दैट इज ऑल्सो वन गुड थिंग जो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट को हटा सकती है। नर्वसनेस, एंजाइटी, जब काम टाइम पे नहीं फिनिश होता, आप ज्यादातर लेडीज हैं पर एक मैन भी है, मैंने देखा ही है, और मैन भी होंगे जो जगल करते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में प्लस प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। आपने देखा होगा नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़े स्ट्रेस्ड होते हैं, आते हैं, काम करते रहते हैं, रात को 1-2 बजे तक बैठे, या आजकल वर्क फ्रॉम होम है तो हर कोई हर टाइम काम ही कर रहा है, तो नेक्स्ट डे फिर से हश रश होता है। वो इसीलिए क्योंकि हमने लेवरेज दे छोड़ी है काम को, कि आता जाए, हम करते जाएंगे, लेकिन फिनिश नहीं हो रहा है। हमने एक साथ कितनी सारी चीजें पकड़ी हुई है। ऑन द एज, कई लोगों को गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, एजिटेशन होती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, ये काम नहीं हुआ। सो अगेन दैट फिजिकल सिम्टम्स, शोल्डर्स हैवी होना, हाथों में घबराहट होना, लेग्स में, फीट में, दीज थिंग्स ऑल कम विद इट। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज करें, सो दैट हम अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स भी कम करें, फियर ऑफ फेलियर को भी रिड्यूस करें, और अगर हम अपने काम के कारण अपनी रिलेशनशिप को सही तरह से टाइम नहीं दे पा रहे तो वो हम इफेक्टिवली टाइम दें। क्योंकि काम तो होगा या नहीं होगा, आएगा और चला जाएगा, लेकिन रहेगी आपकी रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंस कहाँ देनी है वो आप ही को डिसाइड करना है बेसिकली। सो कैसे कर सकते हैं? अब हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि अब हमें करना क्या है। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस का बहुत बिग मीनिंग है कि जब भी आप कोई भी काम करने के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अर्जेंट है।
उसके लिए ग्रिड है जो मैं आपको दिखाऊंगी। एक छोटी सी टेक्निक है माइंडफुलनेस, जो बहुत लोग आजकल ऑनलाइन भी देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस भी है। माइंडफुलनेस का सिंपलेस्ट मीनिंग है टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट। इस मोमेंट में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है टाइम की, लेट मी फुलफिल दैट, लीव मी एवरीथिंग एल्स। मैं समझाती हूँ लोगों को, हम जब फ्यूचर के बारे में ज्यादा वरी करते हैं तो वो एंग्जाइटी देता है। जब हम पास्ट में जो नहीं कर पाए वो हमें डिप्रेसिव फीलिंग्स देता है। So feelings of the disturbances of the past brings sadness, the worries of the future brings us anxiety. तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर आना है प्रेजेंट में, और वो माइंडफुलनेस है अप्रोच जिससे हम अपनी सारी अटेंशन इस मोमेंट में अपनी ब्रेथ के ऊपर लाकर कर सकते हैं। इस मोमेंट में मुझे क्या चाहिए, इस मोमेंट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी और क्या इम्पोर्टेंट है। So let me attend that and then think about it in the next moment. क्योंकि ये मोमेंट जैसे जो 7 o'clock हमने स्टार्ट किया तो वो वैसे भी अब हिस्ट्री हो गया हुआ है। So we don't have to focus on that. We have to focus on this moment and the coming moment. स्मार्ट गोल्स, ये बहुत वर्किंग वुमेन जानती होंगी या जिन्होंने पहले किया होगा काम आप में से जो अभी नहीं वर्किंग है, तो स्मार्ट गोल्स बहुत इफेक्टिवली काम आते हैं कि बहुत स्पेसिफिकली मेजरेबल, बहुत वेग नहीं होने चाहिए, पता होना चाहिए इतने आवर्स में मुझे इतना अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चों को बता सकते हैं जो स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, एकदम से लेके बैठ जाते हैं असाइनमेंट सारी और इसीलिए वो एंग्जाइटी पैरामाउंट हो जाती है। तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं कि आप एक स्पेसिफिक गोल बनाओ, मुझे आज अपने असाइनमेंट का इतना कंपोनेंट आज खत्म करना है और इतने टाइम में खत्म करना है, उसके बाद फिर मैंने कुछ और करना है और कितने डेज पहले मैंने उसको प्लान करना है सबमिशन से, राइट। तो उन चीजों से आप अपने आसपास लोगों को, अपने बच्चों को या अपने स्पाउसेस को या आप जिसको भी जानते हो हेल्प कर सकते हो। स्मार्ट गोल्स का आइडिया जरूर दें, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल। अटेनेबल मीन्स जो कर सकते हैं, नॉट समथिंग इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकता। ओके मैं एक ही दिन में सारी बुक पढ़ के फ्री हो जाऊँ आज, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप सिर्फ खत्म कर रहे हो और उसमें से कुछ लर्न नहीं कर रहे हो। रियलिस्टिक, जो एक्चुअल में चाहिए है, नॉट फैंटेसाइजिंग। टाइम ओरिएंटेड, जैसे मैंने बताया एक स्पेसिफिक टाइम हर एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक टाइम ही नहीं आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो एक्टिविटी भी पूरी नहीं हो सकती। So we'll go on to the next one, which is skills and strategies. अब क्या क्या स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं, जिनको लिखनी है वो लिख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए। मैंने कुछ ऑलरेडी बताई है। सेट गोल्स करेक्टली। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकरेक्ट गोल्स कौन सेट करता है, हम तो नहीं करते, हमें वो पता होता है हमने क्या करना है, हम वही कर रहे हैं, ये कैसी बात हुई। लेकिन ऐसा होता है, करेक्टली गोल्स कई लोग नहीं सेट कर पाते। उनको गोल पता होता है लेकिन स्पेसिफिक गोल नहीं पता होता, राइट। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर हम लोगों ने ये बहुत देखा, जैसे पेंडेमिक हिट हुआ कितनी होर्डिंग हुई, पर किसी ने माइंडफुली ये नहीं सोचा कि कहीं तो न्यूज में लिखा नहीं कि ग्रोसरी स्टोर्स बंद होंगे, फूड ही नहीं मिलेगा, भूखे ही रह जाएंगे। ये तो हुआ नहीं, गोल स्पेसिफिक नहीं थे तो लोगों ने होर्डिंग कर करके स्टफ इतना फिल किया टू अ पॉइंट के बाद में उनमें से कुछ चीजें वेस्ट भी हुई। ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है पास्ट ईयर की जो मैंने बहुत कॉमनली सुनी कि हमने उस टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं किया और हमने वो सारा दिन परेशानी में निकाल दिया, लाइनों में खड़े होके लगा दिया कि हम किसी तरह से सामान इकट्ठा करके ले आए, रख लें। और ये अभी भी थोड़े दिन पहले भी हुआ था, जब ये दोबारा से लॉकडाउन हुआ फिर से लोगों ने ये गलती की कि हमने अपने गोल्स ही करेक्टली नहीं सेट किए। सामान लाना है, आपको अपनी फैमिली को केटर करना है, भूखे नहीं रखना है, इट्स इम्पॉर्टेंट, बट करेक्टली नहीं सोचा कि कितना लाएं या अभी देखें पहले हमारे पास है क्या, एंड देन चेकलिस्ट बनाए कि और क्या लाना है हमें। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्पेसिफिकली सोचें कि हम कर क्या रहे हैं इस मोमेंट में, सिर्फ इकट्ठा ही कर रहे हैं सबको देख के या हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। प्रायोरिटाइज काफी बार अभी तक हमने सुन लिया है, सब कुछ लोगों ने भी सेट की है एग्जाम्पल कि प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके लिए मैं आपको जो नेक्स्ट स्लाइड पे आइडिया बताऊंगी कैसे कर सकते हैं प्रायोरिटाइज।
सेट अ टाइम लिमिट, जैसे मैंने स्मार्ट गोल्स में बताया, हर काम के लिए एक टाइम रखें। अगर आप फोन पे स्क्रॉल भी कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, उसके लिए एक टाइम लिमिट रखें। आजकल बहुत अच्छे फीचर्स हैं फोन पे, आप अपना टाइम चेक कर सकते हैं, आपको कितनी देर हो गई कौन सी ऐप पे, उस पर टाइम लिमिट लगा दें। और यही स्किल आप बच्चों के साथ भी यूज कर सकते हैं। बच्चों को, मैंने अपने बच्चों के डिवाइसेस जरूर दिए हुए हैं, लेकिन डिवाइसेस पे टाइम लिमिट्स हैं सबके, और पासवर्ड सारे मेरे पास है। वो तो मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती, कहीं वो ही ना प्यार से दे दे जाके। सो यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली कि आप टाइम लिमिट लगाएं, लेकिन आप पासवर्ड नहीं दें बच्चों को। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, टीनेज बच्चों तक तो ये बात चलती नहीं। सो डेफिनेटली पुट टाइम लिमिट्स ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। आपका नैप टाइम है, आपका ईटिंग टाइम है, कुकिंग टाइम है, वॉक टाइम है, everything needs a time limit for that, so that you can work smartly in those 24 hours. Now this is after time limit, this is very important. Take breaks between tasks and do nothing. Doing nothing is self-care. That is self-love. Selfish होना नहीं है वो। ये मैं बहुत हाउसवाइफ से, या मैं हाउसवाइफ नहीं कहती, होम मेकर्स कहती हूँ नॉर्मली। मैं होम मेकर्स से मैं ये बहुत कॉमनली होती है, ब्रेक नहीं ले सकते, गिल्ट फीलिंग आ जाती है, ऐसा लगता है इसको अपनी आराम की पड़ी है। तहिया जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं इस टॉपिक में। आई कैन डेफिनेटली सी वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। और ये इम्पोर्टेंट बहुत है, पर हम इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहते उस चीज को, क्योंकि ब्रेक लेने से ना, एक वो जैसे मोबाइल को भी हम ब्रेक देते हैं या चार्जर पे लगा देते हैं तो वो दोबारा से चार्ज होके फुल फ्लेज कैपेसिटी पे चलता है ना। कोई और भी चीजें हैं हमारे घर में जो चार्जिंग यूनिट्स पर ही चलती हैं, वो हमें भी एक चार्जिंग यूनिट चाहिए, और वो होती है ब्रेक। इट कैन बी फॉर मैन, वुमेन, किड्स, ओल्डर पीपल, एनी एडल्ट, डजंट मैटर क्या जेंडर है, क्या एज है, एवरीवन नीड्स दैट। सो इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जरूर लेना चाहिए जी, मैं आप ही का हेड नॉड हो तो ज्यादा। ऑर्गेनाइज, जैसे आप सबने बताया, लिखकर हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंटली, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, बाय राइटिंग, बाय टॉकिंग, बाय डिस्कसिंग, देयर आर वेरियस वेज दैट यू कैन डू दैट। रिमूविंग नॉन एसेंशियल टास्क, अब उसकी तो लिस्ट ही बन सकती है। कौन से हैं नॉन एसेंशियल टास्क? कोई एक नाम कोई बता सकता है? कौन से सबसे नॉन एसेंशियल टास्क है जो हम फिर भी करते हैं? मोबाइल फोन पर ऐसे ही व्हाट्सएप या यूट्यूब देखते जाना, देखते 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। या इंटरनेट और आजकल सबसे बड़ा विलन ही वो है। आजकल क्या, पहले भी था, लेकिन आई थिंक पेंडेमिक में ज्यादा ही उसने अपना जो इम्प्रेशन है ज्यादा अच्छा नहीं बना पाया बेचारा। बट इट इज अ प्रिविलेज, बट अगेन यू हैव टू सेट योर गोल्स वाइजली कि मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है, जरूरी है या नहीं है। बट द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरनेट थिंग इज इट्स वेरी एडिक्टिव। मैं किसी की गलती नहीं निकालती इसमें। किसी क्लाइंट्स बताते हैं जो मेरे पास इंटरनेट एडिक्शन के क्लाइंट्स आते हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है, उसकी अट्रैक्टिवनेस ही ऐसी है। बट वही हमें हार्ड वर्क करना है। जैसे अगर हम थोड़ा पुराने जमाने पे जाएं, वैसे मैं बहुत ज्यादा ओल्ड नहीं हूँ, लेकिन जब हमने तो मोबाइल मैंने भी एडल्ट होकर ही देखे हैं, पर जब नहीं थे, जब टीवीज भी नहीं थे, तो भी हम बहुत नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज करते थे। जैसे बहुत ज्यादा देर बाहर अपने एरिया में खेलना, फ्रेंड्स के साथ, होमवर्क छोड़ जाना कई बार, नहीं पहले मुझे खेल पूरा करना है, क्योंकि अट्रैक्टिवनेस बहुत होती थी। और लोगों से बात सुननी, बाहर ही रहना, अंदर आए तो स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, होमवर्क करो, घर का काम करो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो नॉन एसेंशियल टास्क हम पहले भी करते थे, अब रिप्लेस हो गए। रिप्लेस होके बेचारे इंटरनेट का नाम खराब हो गया, जिसको आज हम कितनी इफेक्टिवली यूज भी कर रहे हैं। राइट, ऑलराइट, एंड द लास्ट वन इज प्लान अहेड। प्लान अहेड, जैसे कुछ लोगों ने बताया कि मैं पहले से ही प्लान करके रखती हूँ, किसी ने आना है, कहीं मुझे जाना है, सो दैट इज वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी एंड कीप डूइंग इट। व्हाटएवर इज वर्किंग फॉर यू, कीप डूइंग मोर ऑफ इट। इट इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। अब ये इस सारा करने के लिए ये एक ब्यूटीफुल सी एग्जाम्पल है। आपने किसी ने लिखना है, आप लिख सकते हैं। आप ये ग्रिड बना लें, what is urgent and what is important, do it now. What is not urgent but it is important, do it next. What is urgent but not important, do it later or delegate, किसी और को दे दें।
अगर कोई और कर सकता है. And what is not important, not urgent, ignore or just don't do it. Isn't it easy? So you guys can write it, take a screenshot, और आप इसको कभी अपनी लाइफ में 1-2 बार यूज जरूर करके देखें. ये अभी तक मैंने जितने भी लोगों के साथ यूज किया है, इसका मुझे 99% रिजल्ट मिला है. ये स्टूडेंट्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनके पास असाइनमेंट्स या रीडिंग आर्टिकल्स, एग्जाम्स बहुत ज्यादा होते हैं कई बार, तो वहां थोड़ा सा ये वीक पड़ जाता है. लेकिन अदरवाइज 99% मीन्स 99%. इट वर्क्स इफेक्टिवली विद एवरी एज ग्रुप, every gender, no matter what. So ये हम इसके बाद हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे. मैंने बहुत बोर कर लिया मुझे लगता है, तो एक छोटी सी मैं गेम खिलाऊं आप सबको. बिल्कुल. ओके, सो आप एक पेपर और पेन लें सब, और ऐसे आपने 24 बॉक्सेस बनाने 4x6 में. कितने? 24? हाँ जी, 4x6. मैं टाइम कर रही हूँ ये एक्टिविटी, 1/2 मिनट दूंगी सबको. तो 1/2 मिनट होने ही वाला है आपका. ओके, ग्रेट. सुनीता जी ने मुझे थम्स अप दिखा दिया है. मैं सबको नहीं देख पा रही हूँ. आई एम सॉरी इफ आई एम मिसिंग एनीवन. अब ये 4 आवर्स की ग्रेड्स हैं. 4 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स, 16, 20 एंड 24. एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए बना दी है. ये हर ब्लॉक 1 आवर है, इसीलिए 24 आवर्स है. तो जहां जहां आपको जो इमीडिएटली लगता है, मैं एक टाइम स्टार्ट करूंगी इस एक्टिविटी के लिए. आप अपने 24 आवर्स कैसे एलोकेट करते हैं अभी आप यहाँ पे लिखेंगे, और मैं आपको 2 मिनट उसके लिए दूंगी. एवरीवन रेडी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. क्या? सॉरी, मैं समझी नहीं क्या करना है. आपको जैसे हर आवर में आप अपने दिन में क्या करते हैं वो लिखना है. जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बनाया 7 आवर्स मैं सोई, 1 आवर मुझे वॉशरूम में लग गया सारे दिन का, 1 आवर मुझे खाने पीने में लग गया सारे दिन का. अलग अलग डेज, टाइम, टीवी कितनी देर देखा, ट्रैवलिंग में, फोन पे, चैटिंग में, काम में. तो आई वॉज थिंकिंग कि ये आपने 4 जैसे बनाया, तो फर्स्ट 4 आवर्स मैंने कैसे स्पेंड किए, नेक्स्ट 4 आवर्स कैसे स्पेंड किए. आई वॉज थिंकिंग दैट वे. नहीं, आप क्रोनोलॉजिकल में जा सकते हैं. जैसे रात को 12 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं, या जब सुबह से स्टार्ट कर सकते हैं 5 बजे से, जहां से भी. बेसिकली आपके 24 आवर्स हैं ये. So time is up. Let me stop this so that मैं अब सबको देख सकती हूँ किन्होंने किया है. I don't know ये कहाँ से आई है आवाज. Okay. तो सबकी हो गई एक्टिविटी. Anyone would like to share? मैंने शेयर किया तो मुझे तो जूते पड़ जाने.
वर्चुअली कुछ नहीं हो सकता। आप ही शेयर करो। I guess Harish ji is trying to say something. मैंने कर लिया। Okay. हरीश अंकल कुछ कह रहे हैं। हरीश अंकल अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। I guess याद तो हो गया मेरे ख्याल। So this is very excellent program, yeah. इसमें how to manage your time. Just I want to keep myself busy all the time. I try to myself keep busy. So naturally the whole day I can't find any time ke how to manage, how to, yeah, what I should do. So automatically the time is coming like this, yeah. So they take आप फिर से म्यूट हो गए हैं। So what I do the whole day, yeah. So I want to share all of my sister and daughters, and this is my secret, yeah. And hope, yeah, I want to disclose, yeah. So always try to get up at 6 a.m., yeah. Most 6:30, yeah, like this. Then I start 7 a.m. exercise. Then 8 a.m. I teach yoga to my grandchildren at UK for 1 hour. That's yoga, 30 exercise. Then 9 a.m. I start meditation. Then 10 a.m. bath, everything. 11 a.m. again meditation. 11:30 breakfast. So 2:30 lunch, yeah. Then 3 o'clock, 4 o'clock, 5 news, listening discourses, yeah. Like spiritual discourses. I always try to listen spiritual discourses. So then like 6:15, yeah, like nap for 15 minutes, 6:30, then start meditation. So 8:30 dinner, 9:30 walk in the home, yeah, because I can't go outside, yeah, in these days. 10 again, yeah, 10:30 reading spiritual books, yeah. So then 11 sleep, yeah. So I try to, even if I can't sleep, try to chant myself the holy name like Ram Ram, yeah, whatever, yeah. So just this is my routine for 24 hours. Fantastic. Which I shared with all of you. Yeah, and this is a great inspiration, Harish. It's great. I'm very, very proud of what you have written so quickly. And you know, awareness बहुत है आपको, बहुत अच्छी चीज है ये self awareness होना कि I am managing my time very well. Yeah. And it can be example for anyone. Yeah. So actually the main question was, still is before me, how to console myself, yeah. Well, what happened to me 8 months back, yeah. Okay. So naturally. So by reading all these spiritual holy books, yeah, I little consoled, especially from our Bhagavad Gita. I read twice, thrice, yeah, even more the time, yeah. So naturally, they are lying with me all the time, just to know about soul, everything, what happened after life, what happened, reincarnation. So I read all about this, yeah. So almost now I consoled myself, yeah. Okay, this is the reality. You have no control. It is all in the hand of Almighty God, yeah. So naturally, yeah. So this is the time. Great. Practicing gratitude is a great way of what you are saying, consoling. I always pray when I wake up from my sleep, yeah. So I always, yeah, thanks to God for His gratitude, yeah. Yeah. First of all, I'm human being. That is the top of the creation, yeah. Great. Yeah, all animals, so they are scared all the time, looking for foods, everything. These trees, yeah. So we are on the top of the creation, human beings. So whatever time we get, so naturally utilize utmost union of God, so naturally all the time reciting His name, yeah. So we should not worry. So there is one in Urdu. So ये गर्मी, ये सर्दी, ये दुख सुख तमाम, दुख सुख
सर्दी गर्मी समदेवा ये दे आर चेंजेबल। ये गर्मी ये दुख सुख तमाम एहसास आशिया से हो ला कलाम ता कैफियत आनी जानी है ये सहेजा खुशी से के फानी है ये। कि फानी है। वी शुड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी because नाइस। are changeable. After night, there must be morning. Yeah, after sorrow, happiness. Yeah, these are all changeable, and we should tolerate. Yeah, yes, naturally. सहजा खुशी से के फानी है ये। तो ये भगवत गीता का कोई किया था ये अपना उर्दू में ट्रांसलेट, उसका ये क्या बात चैप्टर का या उन्होंने ट्रांसलेट किया था 1947 में। उनको उसमें प्राइज 5,000 रुपीज मिला था। हरिशंकर, हम ना वेंसडे को ये सारा डिस्कस करेंगे। अभी वो रोजा खुलने का टाइम हो रहा है ना, तो हम में से बहुत सारों ने चले जाना है। बस यहाँ तक थोड़ी नहीं, आई एम सो सॉरी। और अभी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। इसके बाद एक पोल होगा कि आप शुरू में तारीफ कर रहे थे ना, बहुत अच्छा सेशन है, तो वो हम पूछेंगे कि कैसा सेशन है, ठीक है? तो आई एम सॉरी, मैं कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी 3-4 लोग भाग जाएंगे यहाँ से। मैं भी अब पीछे वाले मोड में आ गई। थैंक यू उस्मा। That is fantastic. बहुत अच्छी चीजें। आप बताइए, आपने अपना ये 24 आवर्स वाला ग्रिड कैसे भरा है? मैं तो 3 जगह पे मेरा ऐसा आ गया, नहीं 4 प्लेसेस पे ऐसे स्लीप, ठीक है? वो बीच में कट किया है। बाकी www क्योंकि ब्रेन तो इसी में लगा रहता है ना। चाहे मैं वो ड्राइव कर रही हूँ, मैं फोन पे किसी के साथ हूँ, चाहे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, चाहे मैं कुकिंग कर रही हूँ, और वो मुझे रिलैक्स भी तो कर रहे हैं ना काम मेरा। तो इसीलिए हर चीज में www है। www तो बहुत इजी www हो गया। यही तो मैंने जानना था कि उस्मा ने क्या लिखा है। All right, that's fantastic. You guys were able to do it. ये बहुत important है कि आप लोगों ने उसको ड्रॉ करके, जो चाहे सिर्फ ड्रॉ भी किया है ना जिन्होंने, उनके लिए भी cheers, 3 cheers for all of you. लेकिन आप इसको फ्यूचरिस्टिकली यूज कर सकते हैं। जैसे जो मैंने आपको एक स्किल वो दिखाया है, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट का, उसके साथ आप अपने ये 24 आवर्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। आप वहां पे जब लिखेंगे ना कि मैंने ये आवर्स, ये ग्रिड को मैंने ऐसे यूज किया है, तो आपको वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी। अगर आप इसको यूज करके देखें तो यू विल डेफिनेटली फाइंड। रूपिका, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। यस, श्योर। हाँ, उसके बाद फिर हमारा रोजा खुलने का टाइम है, तो फिर मैं सब लोगों से विदा लूंगी। मेरा ऐसा है कि मैंने प्रायोरिटाइज किया हुआ है अपनी, क्योंकि मैं एज अ वर्किंग लेडी टाइम नहीं होता। 8 to 10 आवर्स आपके जॉब में लगते हैं, तैयारी करना, जॉब पर जाना, तो 7 to 8 आवर्स आपके स्लीप में चले गए, जस्ट लाइक मी। उसके बाद उठे, वॉशरूम गए, अपना फ्रेश अप हुए, नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, अपना लंच तैयार किया, उसके बाद जॉब पर चले गए। तो इस तरह मेरे तकरीबन 24 में से माइनस कर दें 18 आवर्स तो मेरे चले जाते हैं स्लीप प्लस वर्क। उसके बाद मेरे पास 6 आवर्स बचते हैं वर्किंग डेज में। तो मैंने अपने काम को इस तरह से किया है कि जो सैटरडे संडेज मेरे होते हैं वीकेंड्स पे, मैं उसमें मोस्टली अपनी कुकिंग फिनिश करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, 4 बच्चे हैं, तो वो सब अपनी अपनी पढ़ाइयों में होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरे जॉब पर जाने के बाद वो कुकिंग करें या अपना काम जो है वो मतलब छोड़कर घर के कामों पे तवज्जो दें। लॉन्ड्री, आयरनिंग, सारे काम मेरे वीकेंड्स पे होते हैं। दोस्तों से बात करना, चैटिंग करना, ईमेल्स देखना, सारी चीज़ें करना मैं वीकेंड्स पे करती हूँ। मोस्टली फेसबुक वगैरह पे जाना मेरा कम हो गया है। वो सिर्फ थोड़ा मी टाइम होता है जब मैं जॉब से आती हूँ, जब बेड पर जाती हूँ, तो जब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ, समथिंग अर्जेंट, समथिंग कोई ऐसा कुछ इशू चल रहा हो कहीं पूरी दुनिया में, तो वो थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए मुझे पता चल जाता है। और इसी तरह मैंने जितना भी कुछ मेरे ऐसे काम है जो मैं प्रायोरिटाइज लिस्ट पे बना के रखती हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने वीकेंड्स पे काम फिनिश कर लूँ। जब मंडे आता है तो मैं इतनी जब जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे टू डू लिस्ट पे, जब हम उसको काटते चले जाते हैं अपने कामों को, तो वो आपको इतनी हैप्पीनेस देता है कि जब सुबह मैं जॉब पर जाती हूँ तो मैं इतनी सेटिस्फाई होती हूँ, इतनी रिलैक्स होती हूँ कि मुझे जॉब पर जाना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। हालांकि यहाँ पर हम कहते हैं कि मंडे ब्लूज, मंडे जब हम जॉब पर जाते हैं तो मंडे ब्लूज होने लग जाते हैं लोगों को, हाय हम फिर जॉब पर जा रहे हैं, हाय फिर जॉब पर जा रहे हैं।
लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे घर में सारा काम हुआ हुआ होता है और घर नीट एंड क्लीन होता है, कुकिंग हुई भी होती है, बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं है, हस्बैंड डिस्टर्ब नहीं है। तो वर्किंग डेज में मुझे सारा कुछ सुकून मिलता है। 6 आवर्स मेरे पास फिर भी बचते हैं, तो उन 6 आवर्स में हमारी प्रेयर्स टाइम होते हैं, 5 टाइम्स हमारी प्रेयर होती हैं। उसके अलावा बीच में आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं आर्ट से रिलेटेड आर्ट टीचर रह चुकी हुई हूँ, तो कभी कुछ काम होता है तो आर्ट से रिलेटेड कोई पेंटिंग्स बना ली, कुछ कर लिया, तो फिर भी मेरे पास इनफ टाइम होता है। और बाय द वे मैं सारा कुछ घर में खाना अपने हाथ से बनाती हूँ, जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो भी घर में करती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मैं घर में करती हूँ। तो मेरे पास टाइम आराम से मैनेज हो जाता है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल प्रोग्राम कि आपने जो हमें नॉट अर्जेंट और अर्जेंट का जो आइडिया दिया है, जो स्ट्रेटेजी बताई है, अभी मैं उसको भी अपने लाइफ में जो है करूँगी, तो उससे ये होगा कि मुझे और आसानी हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा मेरा। Fantastic, fantastic. You're a superwoman, I must say. नो मैं कोशिश करती हूँ कि खुद भी स्ट्रेस ना लूँ और फैमिली को भी स्ट्रेस ना दूँ, क्योंकि जॉब पर जाने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि आप मनी तो अर्न करें, लेकिन फैमिली में स्ट्रेस हो, रिलेशंस अच्छे ना हो, बच्चे भी परेशान हैं, दुखी हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको खुद गिल्ट होता है बीइंग अ मॉम कि आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। Right. Absolutely. And these are great things that you have just shared, that how beautifully you are still managing despite so many responsibilities. So आप अपने आप के लिए भी कुछ किया करें. First of all, आप अपने आप को शाबाशी जरूर दें. Give a pat on your shoulder for always doing great. This is one thing जो मैं सबको कहती हूँ, irrespective of age, gender, कि अपने आप को शाबाशी खुद जरूर दें. वेट नहीं करे कोई और आपको आके कुछ बताए. अपने आप को खुद ही आगे लाए, रिस्पेक्ट दें कि yes, I am capable of doing so much, and that is very important. When you feel that from inner self, वही आपको और काम कराएगा. इसीलिए मी टाइम पे थोड़ी तवज्जो दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है लैक ऑफ मी टाइम रह जाता है हमारे पास. तो लास्ट टाइम हमने मी टाइम का सेशन अटेंड किया था, वो भी बहुत वंडरफुल सेशन था, उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिली. और वो जो अभी आपने भी जो बात की थी, मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट और मी टाइम जो है वो बहुत कनेक्टेड टॉपिक्स हैं. क्योंकि जब हम एज अ हाउस होल्ड या हाउस मेकर्स हम ये बात करते हैं कि हम ब्रेक्स लेने जा रहे हैं या मी टाइम पे जा रहे हैं, तो ऐसा एक सेल्फिशनेस की जो एक वो फीलिंग आती है ना, वो धीरे धीरे वो खत्म कर रही हूँ. क्योंकि अगर मैं ही अच्छी नहीं हूँ या मैं ही स्ट्रेस में हूँ, तो फिर मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगी. एंड इट्स ऑल हियर. आपको सिर्फ रिप्लेस करना है वो सेल्फिश वर्ड को self love बनाना है या self care करना है, and that's where it will work out. But great insights. Thank you so much Tahir for sharing that, and I'm sure किसी ना किसी को definitely help करता हो, आप किसी ना किसी के लिए inspiration definitely होंगे. थैंक यू सो मच रूपिका कि बहुत अच्छा आपने एक सेशन रखा, और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए आजकल टाइम मैनेजमेंट का, कि टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि हर बंदा ही रो रहा होता है कि टाइम नहीं है बेसिकली. लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 4 बच्चों के साथ ये सारे टिप्स हमेशा से मैं यूज़ करते आई हूँ, कि मैंने हमेशा अपने काम को टाइम से लिमिट करके रखा कि मुझे इतनी देर में आटा गूंदना है, इतनी देर में मुझे रोटी बनानी है, इतनी देर में मुझे सालन बनाना है. थोड़ा सा भी टाइम आगे ज़्यादा तो मुझे लगता है नहीं, दूसरे काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचेगा फिर. Exactly. Yeah, that's great. That's great. So keeping time management in mind, हमारा time almost हो गया, और आपने बताया prayers के लिए जा रहे हैं आगे. So I wish everyone a wonderful weekend since you're going. I hope it was helpful for at least some of you, for one of you, even if अगर किसी एक को भी कोई importance मिली है, कोई फायदा हुआ है इससे, so it makes my day, it makes my weekend, it makes my life. So any questions before we go? Anybody else? Rupika, I would like to share one thing. Yeah. क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बिजी होती है, तो मैंने एक 5 मिनट्स की थेरेपी अपनी रखी हुई है. मैं हर कमरे में, हर बच्चे के कमरे में 5 मिनट्स के लिए जाती हूँ, टाइडी कर देती हूँ, एंड दैट्स इट. उसमें जितना हो सकता है. Great. और इसमें मुझे तसल्ली हो जाती है कि 5 मिनट्स कर लिया, बस ठीक है. Great. So those 5 minutes are really very. Yeah. I use it smartly. Yeah, that's fantastic. मैं आपके साथ related सेम ही चीज करती हूँ. मेरे सेशंस लगातार होते हैं, जैसे हर सेशन 50-55 मिनट्स का होता है. जो 5 मिनट्स होते हैं तो क्विकली एक वॉशरूम ब्रेक होती है, वाटर बॉटल फिल करनी है, और थर्ड है क्योंकि मेरे भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो मैं चाहे एक
हाफ मिनट के लिए जाऊं, सो आई क्विकली गो एंड कम बैक, सो एक मुझे भी सेटिस्फैक्शन हो जाती, उनको भी देख लिया, उनको भी पता है मम्मी बार बार आती है. So yes, this is what we all have to do, and it gives us also love. हम जब बच्चे के रूम में जाते हैं, जाके प्यार से कुछ करते हैं, तो हमें खुद ही प्यार मिलता है, and that's fantastic. मेरे बच्चे जरा टीनेजर हैं, तो उन्हें तो पसंद नहीं है उनके कमरे में जाना, तो जब वो तो मैं चली जाती. टीनेजर्स को प्राइवेसी चाहिए होती है, इसलिए. There is a poll, अभी तक 15 में से 10 लोगों ने किया है, तो आप देखिए कौन कौन कर सकता है. I have done. या जिन्होंने नहीं किया वो भी कोशिश करें अटेम्प्ट करने की. रूपिका, आपकी और अगर स्लाइड्स हैं तो प्लीज आप शेयर कीजिए. मैंने बहुत अच्छे से टाइम मैनेज किया आज. मेरे पास केवल एक एक्स्ट्रा वीडियो थी जो मुझे लगता है मुझे दिखाने की जरूरत थी. दैट्स ओके, वी कैन वर्क विदाउट दैट आल्सो, बट अदरवाइज डेफिनेटली मैं लास्ट स्लाइड शो कर देती हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत दिल से कहना चाहती हूँ. थैंक यू. Thank you for giving me this opportunity. Thank you for listening. And it's very big. सिर्फ सुनना ही, सिर्फ बोलना ही मेरे लिए important नहीं है. कोई सुन भी रहा है वो भी बहुत important है. It helps me as well. So a big thank you. Thank you so much. Thank you so much. Wonderful session. Anyone else wants to share about time management? How they are managing their time? तो हम अरे किसी ना किसी एक सुजीत जी आप कुछ बोलो. सुजीत संधू. हाँ जी, ने काफी स्ट्रैटेजीज ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨॉन ਅਰਜੈਂਟ ਐਂਡ ਅਰਜੈਂਟ ਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹਨਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ, ਬਟ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯੈਸ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਨਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਆਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਉਜ਼ਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੀ WW ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ. ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਪਾਇਆ. ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ. ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ. ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਕਸਫੁਲੀ ਤੇ ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਰਿਲੈਕਸਡ. ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ. ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ. ਵਰਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. Fantastic. So ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਮੇਜਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੋ give a pat on your shoulder. Great work. Yes. Absolutely. So main, we have to improve our performance. Yeah, this is the main topic. Yeah, so which produce better work, deliver work on time, reduce our stress. So this is the main. So subject ke we should improve our performance. Second, about past, future, present. That is good. Yeah, ke past change it. Yeah, so whatever has gone is we can't change it. Future, we are not aware of future, what will happen. Present, concentrate on present. Yeah, this is that. Wow, very nice. Fantastic. कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? चलो, ठीक है. Thank you so much everyone for and thank you so much Rupika. I think Uzma wants to say something. जी रूपिका, क्या तरीका है आपको बार बार बुलाने का? आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, बट डिफरेंट Vidya wants to say. Vidya also Vidya wants to say something. Yeah.
बहुत अच्छा सेशन था आपका। मुझे ऐसा लग रहा था कि पर्सनली कैटर टू फुलफिल माय रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स, सो थैंक यू। मुझे लग सकता है कि लाइक बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैं फॉलो करती हूँ। टू डू लिस्ट मेरी वीक डेली होती है, वीकली होती है, मंथली होती है, तो आई हैव लॉट ऑफ टू डू लिस्ट। वो मैं ब्रेक डाउन करती हूँ कि ये मेरे इस साल में ये करूंगी, इस महीने में इतना करूंगी, इस वीक मुझे इतना करना है और आज मुझे इतना करना है। तो ये मेरी हमेशा ये 11 बजे तक करना है, ये 5 बजे तक करना है। आई हैव लाइक सो आई एम वेरी ऑर्गेनाइज दैट वे। मैं बस एक आपने जो स्लाइड की दिखाई थी, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट, वहां पे थोड़ा स्ट्रगल कर जाती हूँ क्योंकि समहाउ पता नहीं मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हूँ अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट और या इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट में, या फिर समहाउ सब कुछ इम्पोर्टेंट और सब कुछ अर्जेंट साथ में ही आ जाता है। इट्स ऑलवेज लाइक आई ऑलवेज हैव डेडलाइंस लाइक, तो एक हफ्ता ऐसा होता है कि बस मेरे पास बैक टू बैक डेडलाइन है, फिर 24 आवर्स ही है, तो समहाउ कॉम्प्रोमाइज स्लीप पे या फिर सेल्फ केयर पे ही हो जाता है। आफ्टर दैट 8-10 दिन के बाद जो वीकेंड आते हैं वो मैं एकदम सो के आराम रिलैक्स करके निकालती हूँ। तो डेफिनेटली योर आई हैव टू वर्क ऑन माय अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी, और आपका प्रेजेंट करने का तरीका भी बहुत अच्छा था, वेरी प्लेजेंट way, and your slides are very nice. So overall a great experience. Thank you so much. Thank you so much. Thank you Meeta ji इतने अच्छे presenters लाने के लिए. So thank you so much. Thanks to you. So I think it's time we end the Rupika's session here. So thank you so much, Rupika. As you have seen that everyone is really impressed. We want you again. और मांगता. My pleasure. So we'll have you definitely for some other sessions also. Thank you so much for being there. मैं 2 बातें जरूर जाते हुए कहना चाहती हूँ. प्रायोरिटाइजेशन की बात तो आपने बड़े अच्छे से, वो अर्जेंट नॉन अर्जेंट, 2 चीजें इसमें और ऐड करना चाहती हूँ. एक डेलीगेशन. We fail to delegate. I don't know why we want to do all the things ourselves. Why not delegate? Delegate करने में आप एक, ये अच्छा काम है, ये टास्क है डेलीगेट करना. डेलीगेट करना भी एक समझ की बात है. जब आप डेलीगेट करते हैं, दूसरे को काम करने को बोलते हैं, अपने बच्चों को बोलिए छोटे छोटे काम उनसे, एक उनकी जिंदगी का हिस्सा बनाइए इन कामों को. मैं ये नहीं कहती कि इसमें हमारी ममता कम नहीं हो रही है. मैंने अपने बच्चों को, जब इंडिया जैसे एटमॉस्फेयर में जहां पर इतनी मेड्स अवेलेबल होती हैं, तो हाउ आई टॉट माय चिल्ड्रन कि उनको काम कैसे छोटे छोटे, मेरी हेल्प कैसे करनी है उन्होंने, कि जैसे कपड़े जैसे वॉशिंग की हुई है तो वहां तो बाहर सुखाते हैं ना हम लोग कपड़े तारों पर, राइट? तो उतारने का काम मेरे बच्चे करते थे. बोथ माय बॉयज, आई हैव 2 बॉयज, लाइक अब तो बड़े हो गए हैं. तो उनको मैंने ऐसे कहना, कई बार मशीन में से मैं उनको कहती थी सुखाओ आप जाके. वो बहुत मुश्किल से करते थे, रोते पीटते चीखते चिल्लाते, यार ऐसे ऐसे मरियल से, और बड़े गंदे ढंग से कपड़े डालते थे कई बार. और पर फिर भी मैं टॉलरेट कर लेती थी, क्योंकि अगर मैं उनको ये चीजें नहीं करने को बोलूंगी तो सब काम मैं खुद ही, मुझे क्या परफेक्शनिस्ट करने की जरूरत नहीं थी इन चीजों में. थोड़े कपड़े मुछड़े तुछड़े सूख जाए कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है. वहां तो धोबी भी होता है ना, आयरन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है. तो इस तरह से हमें छोटी छोटी चीजों को ना डेलीगेट करना सीखना पड़ेगा. हमें बच्चे चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, जितना उनकी लेवल का काम हम करवा सकते हैं उनसे करवाना है, और किसी ना किसी तरीके से उनको एक तैयार करना है कि भाई आप इसमें मेरे साथ हाजिर रहेंगे हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए. उनको ये अंडरस्टैंडिंग दे के बड़ा करना है हमने, कि आप हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए मेरे साथ रहेंगे, ठीक है ना. जैसे कि खाना बनाया है आपने, तो टेबल पे वही लेके जाएं, प्लेट्स लगाएं, लेट देम डू इट. उनको समझ आती है इन चीजों से, छोटी छोटी चीजों से. तो पहली बात तो डेलीगेट. आई एम सॉरी, आई एम एडिंग सर्टेन थिंग्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. दूसरा पॉइंट, मैं कई बार ये बोलती होती हूँ कि टू डू लिस्ट बनाना बहुत अच्छी बात है. समटाइम्स टू डू लिस्ट आपको स्ट्रेस भी दे सकती है. So you have to be very careful while preparing the to-do list also.
टू डू लिस्ट में कई बार काम नहीं होते तो हम इतने स्ट्रेस में सोते हैं, वो नींद ना के बराबर की नींद होती है कि अरे मैंने तो 6 काम बोले थे मेरे, हाय रब्बा मेरे आज 3 नहीं होए, बाकी 3 है, उनमें कल किवें करांगी, उन सोवा किवें सोवा ना सोवा। और इतनी अनप्लेजेंट और इतनी अजीब सी नींद आप लेते हैं, और जब आप सुबह होते हैं तो फ्रेश नहीं उठते हैं, क्योंकि वो नींद आपकी स्ट्रेस वाली थी। ठीक है, वो इतनी नर्व्स आप ऐसे टाइट में सोएंगे तो सुबह आप फ्रेश नहीं होंगे, तो फिर अगले दिन के लिए गियर अप कैसे करेंगे आप? तो टू डू लिस्ट में भी बहुत कंजूसी बरतें, अपने मी टाइम को पूरी इंपॉर्टेंस दें। आपकी फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं जब आप मी टाइम लेते हैं, तो ये मेरे से आप बिलीव कीजिए, ये मैं पूरी प्रैक्टिकली हर चीज को जी के बता रही हूँ आपको। दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज जब आप मी टाइम लेने के बाद उनके सामने मुस्कुराते हो आते हो ना, तो वो आपको और ज्यादा प्यार करते हैं। वेरी वेल सेड मीता जी, बहुत अच्छी बात की आपने। थैंक यू। ये तैयारी खास तौर पे आपके लिए था। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं कोशिश कर रही हूँ लर्न करने की। या इट्स ओके। हाँ जी मीता जी, हाँ जी, वर्ड्स ऑफ विजडम, एक्सपीरियंस। और रेवा जो है उन्होंने इंडिया से ज्वाइन किया हुआ है एंड शी इज सेइंग यस, women should learn how to delegate. हम नहीं करते। और ये हमने ग्रिड में भी, मैंने अगर जिन्होंने पिक्चर क्लिक की है, ग्रिड में भी दिखाया कि व्हाट इज अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, वो आप डेलीगेट कर सकते हैं। और डेलीगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जो नीता जी कह रहे हैं वो डेफिनेटली सही कह रहे हैं। अभी तो ग्रोसरीज उस हिसाब से नहीं आती। मैंने बच्चे बहुत छोटे थे जब से ये स्टार्ट किया कि जब मैं लेके आ रही हूँ तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट, so it's my responsibility to tell them so that they take responsibility to at least take some stuff inside the house. So I delegated there small things. Okay, put your clothes in the laundry properly, now put it back in your closet when I fold them. So things like that, small things. वो हम घर पे एक्चुअली, यू आर राइट मीता जी, ये इंडियन फैमिलीज में थोड़ी ज्यादा ये चीज है कि हम देना चाहते नहीं, वो माँ की ममता कॉन्सेप्ट दैट कम्स इन, बट या उससे कम नहीं होती, उससे हम बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं। सो लाइफ स्किल्स आर इवन मोर इम्पोर्टेंट, जो उनके साथ सदा ही चलेंगे। बट इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे ऑडियंस बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी। इट वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल, इट वॉज वेरी काइंड, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आप लोगों से आज। एंड इट्स माय प्लेजर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, अगर मुझे कभी दोबारा मौका मिला आई विल डेफिनेटली कम बैक। चैट में आप सो मच की भी तारीफ है, चैट में आपकी प्रेजेंटेशन की भी तारीफ हो रही है। ओह आई एम सॉरी, मैंने चैट देखा नहीं। चैट पढ़ते रहो। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि अभी डेलीगेट करने की बात हो रही थी तो मैं इतनी आराम से यहाँ बैठी हूँ, और उस्मान ने इस बात को कहा था कि इस वक्त हमारा प्रेयर टाइम होता है और रोजा खोलने का टाइम है। तो मैंने जो अपने बच्चों को डेलीगेट किया था, तो मेरी दोनों बेटियां इस वक्त किचन में काम कर रही हैं और मैं यहाँ आप लोगों के साथ सेशन कर रही हूँ, और वो बहुत खुश हो रही है कि आप सेशन में बैठी हैं। That's great. मैं अपने, ये मेरे बच्चों का माशाल्लाह ये ताउन भी है, मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, और इसी तरह फैमिली को लेकर चलते हैं, क्योंकि सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा काम बांटा जाता है, तो ही आप एक फैमिली के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और ये हम उज़मा जी को भी देख रहे हैं, वो इस टाइम पे काफी सारी डेलीगेशन और मल्टीटास्किंग इधर उधर सब कर रही है। सो शी इज शोइंग प्रैक्टिकली के कैसे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं भी बस अब जाना चाहूंगी और सबके साथ थैंक यू सो मच। Daughter, thank you, my daughter. Thank you. Thank you.